जब हम विद्युत धारा की बात करते हैं, तो एक दिलचस्प सिद्धांत है जिसे हम एडी करंट्स या एडी धारा कहते हैं। यह एक ऐसा सिद्धांत है जो हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे एक चुंबकीय क्षेत्र के परिवर्तन से धातु में विद्युत धारा उत्पन्न होती है। कल्पना कीजिए, जब आप एक चुंबक को किसी धातु के टुकड़े के पास ले जाते हैं, जैसे ही आप चुंबक को हिलाते हैं, वह धातु के भीतर एक चुंबकीय क्षेत्र का परिवर्तन उत्पन्न करता है। इस परिवर्तन के कारण धातु के भीतर एक विद्युत धारा उत्पन्न होती है, जिसे हम एडी करंट्स कहते हैं। ये धारा उस धातु के भीतर एक चक्राकार मार्ग में बहती है। एडी करंट्स का उपयोग कई तकनीकी क्षेत्रों में किया जाता है। उदाहरण के लिए इंडक्शन हीटिंग में, जहां हम धातु को गर्म करने के लिए एडी करंट्स का उपयोग करते हैं। जब धातु में एडी करंट्स बहते हैं, तो यह धातु के भीतर गर्मी उत्पन्न करता है। इसी सिद्धांत का उपयोग हम इंडक्शन कुकटॉप्स में भी करते हैं, जहां चूल्हा केवल बर्तन को गर्म करता है, न कि उसके चारों ओर के क्षेत्र को। लेकिन एडी करंट्स का एक नकारात्मक पहलू भी है। जब ये धारा धातु में बहती है, तो यह ऊर्जा की हानि का कारण बन सकती है। उदाहरण के लिए ट्रांसफार्मर और मोटर्स में एडी करंट्स अवांछित गर्मी उत्पन्न करते हैं, जिससे ऊर्जा की बर्बादी होती है। इसलिए इंजीनियरिंग में हम एडी करंट्स को कम करने के लिए विशेष तकनीकों का उपयोग करते हैं, जैसे कि धातु को पतला करना या उसे विशेष सामग्री से कोट करना। एक और दिलचस्प तथ्य यह है कि एडी करंट्स का उपयोग धातु की जांच में भी किया जाता है। जब हम किसी धातु की सतह पर एडी करंट्स को प्रवाहित करते हैं, तो हम यह जान सकते हैं कि क्या उसमें कोई दरार या दोष है। यह तकनीक नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के रूप में जानी जाती है और इसका उपयोग विमानन, निर्माण और अन्य उद्योगों में किया जाता है। तो एडी करंट्स एक अद्भुत सिद्धांत हैं, जो न केवल हमें विद्युत धारा के बारे में समझने में मदद करते हैं, बल्कि हमारे दैनिक जीवन और उद्योगों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि कैसे एक साधारण चुंबक के साथ खेलकर हम ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं और साथ ही साथ ऊर्जा की बर्बादी को भी समझ सकते हैं।